मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल के भीतर बहुत कुछ बदल गया। वक्त है बदलाव के नारे के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस को नहीं पता था कि महज 1.5 साल के भीतर ही उसकी सरकार चली जाएगी। इस सियासी उलटफेर के बाद एक बार फिर विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में दिखाई देगी। 22 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को घेरने के लिए तैयार किया है एक खास प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र होगा हंगामेदार। सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी सरकार की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। विधानसभा के बजट सत्र से पहले स्थानीय मुद्दों को उठाने की तैयारी में कांग्रेस। स्थानीय मुद्दों के साथ ही महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस ने अभी से अपनी सभी विंग्स को सत्र के पहले स्थानीय मुद्दों को उठाने के दिए निर्देश। सत्र के पहले स्थानीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने की बना रही रणनीति। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने प्लान के हिसाब से सभी विधायकों को दिए निर्देश। अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और मुद्दों के विधायकों ने लगाए सवाल। इसके अलावा क्षेत्र में भी लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करने के निर्देश। तो कांग्रेस इस एक्शन प्लान के जरिए बीजेपी के खिलाफ विधानसभा के भीतर और बाहर दिखाई देगी। वहीं बीजेपी की माने तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो मुद्दे तलाश करने में लगी है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए, हमने अपने सारे विधायकों के प्रश्न लगवा दिए हैं, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं बना ली हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बहस के लिए अलग अलग जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनको तैयारी के निर्देश कमलनाथ जी ने दे दिए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी तैयारी परिपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर इन जनहित के मुद्दों से भागेगी। एक आध सप्ताह यदि चला ली तो विधानसभा समझ लो कि बहुत चल गई, वरना इस समय बीजेपी की स्थिति जनहित के मुद्दों को फेस करना, सामना करना शायद नहीं है। इसलिए उनकी साजिश होती है कि भले सत्र 20 दिन का बुलाओ, लेकिन एक सप्ताह में खत्म करके जनहित के मुद्दों को अलग हटा दो। तो हम तो निश्चित रूप से जितने दिन भी सत्र चलेगा हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन 1 से 2 मुद्दे जनहित के उठाएं। और सरकार जो गलत निर्णय ले रही है, टैक्स बढ़ाने से लेके कई योजनाएं रोक दी गई हैं, तो उन पे हम बहस करके सरकार को भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार में आके जनता का भला कर ना सकी, जनता को ठगा धोखा दिया। हर वर्ग, हर जाति, समुदाय, हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के साथ जो वचन वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, ठगा। विपक्ष में भी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने की बजाय केवल हल्ला, हंगामा, वितंडा, बयानबाजी, इसके अलावा कभी उन्होंने जनता की विपक्ष की दी हुई भूमिका भी स्वीकार नहीं की, ना निभाई। और यही कारण है कि कांग्रेस घटते क्रम में है और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता इनको अपना स्थान बता देगी। अगर ये मुद्दों पर जनता को भड़काने और भरमाने का काम करेंगे, गलत तथ्य, गलत तर्क, गलत बातें बताने का काम करेंगे, तो जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। ये जागृत मध्य प्रदेश है और यहाँ की जागृत जनता, जागृत मतदाता तपाक से जवाब देना जानता है। कुल मिलाकर अपनी बदली भूमिका और चुनौतियों को कांग्रेस अवसर में बदलना चाहती है। कांग्रेस सरकार की घेराबंदी कर सरकार के बैकफुट पर लाने के भरपूर कोशिश में होगी, क्योंकि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के पास भरपूर मौका होगा, जिसका फायदा वो आगामी निकाय चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। भोपाल से कैमरा पर्सन नगेंद्र मंडलोई के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। सर
सत्र, सदन और संग्राम, माइंड इंपैक्ट में इसी पर हम बात करेंगे। आपको दिखा रहे थे खबर के जरिए कि आखिर क्या तैयारी है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपदा को अवसर में बदलना है, लेकिन अब कुछ उसी लाइन पर कांग्रेस भी चलना चाहती है और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सड़क से सदन और सदन से आगे तक घेरा जा सकता है नगरीय निकाय चुनाव तक। तो उसी तैयारी में कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी। हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक कई नगर निगमों तक पहुंचे हैं, अरबों करोड़ों रुपए की सौगातें दी है। कल ग्वालियर में थे वो। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी अपनी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है यूथ कांग्रेस के जरिए, खासकर कि क्योंकि यूथ कांग्रेस में एक अच्छा लीडर मिला है और हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस काम भी कर रही है। अब कांग्रेस को लगता है कि एक नई टीम के साथ अब आगे जब बढ़ेंगे तो सदन में, विधानसभा में विधायकों के जरिए घेरेंगे, लेकिन बाहर जब होंगे तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि किसान सम्मेलन के दौरान तो देखने को मिला, पर बाद में जो स्थितियां दिख रही है उसमें ये तो सक्रियता तो नजर आ रही है, लेकिन और सक्रियता की जरूरत है। पर प्लान है कांग्रेस का अपना, और इसी पर हम बात करेंगे। सत्र, सदन और संग्राम, मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा है हमारे संवाददाता, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। संदीप, क्या है ये प्लान कांग्रेस का, और सत्र, सदन और संग्राम क्या चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए सड़क से ये शुरू होगा संग्राम और सदन तक पहुंचना है, इस बात में कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विषाद बिछाना शुरू किया है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रही है। और इस बार कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे पर बंदूक पहले चलाया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद अलग अलग तरह के स्थानीय मुद्दों की तलाश में है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से 16 नगरीय निकाय चुनाव होने हैं तो सभी 16 नगरीय निकाय चुनाव को यहां पर कांग्रेस ने टारगेट किया है। सभी जगहों के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको एकत्रित कर रही है कांग्रेस पार्टी और फिर उसको आधार बनाकर सड़क पर उतरेगी। फिलहाल अभी किसान आंदोलन के नाम पे कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है सड़क पर। उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं, महंगाई इस समय पर सबसे बड़ा जो दुखती रग है आम जनता की, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो इन मुद्दों को लेकर के अब विधानसभा तक पहुंचा जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और फिर उसके आधार पर जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो वहां भी जनता के पास कांग्रेस पार्टी जाएगी। जी संदीप, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त योगेश यादव जी जुड़ गए, कांग्रेस की प्रवक्ता है, और राजेश रोटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करता हूं मैं। योगेश यादव जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कुछ बदली बदली सी नजर तो आ रही है। लगा यह था कि उपचुनाव के बाद इतना सक्रिय आप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ सक्रियता दिख रही है। पर आगे भारतीय जनता पार्टी है, खुद हम देख रहे हैं शिवराज जी लगातार नगर निगमों में पहुंचे हैं, निगम चुनाव से पहले, बजट सत्र से पहले सरकार की अपनी तैयारियां हैं। फिर कैसे घेरेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां कभी भी किसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य के आधार पर नहीं रहती है। कांग्रेस का नाम ही एक आंदोलन होता है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कांग्रेस हमेशा आंदोलित रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक नजरिया है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को चुनाव से, नारों से और शिगुफों से देखती है। हम यथार्थ के धरातल पर कार्य करते हैं। आज भी आम नागरिक मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार के 15 माह के बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के कार्यकाल को याद करता है। ये लोग जो भी टारगेट करते हैं वो चुनाव को और उसकी मापदंडता के आधार पर ही करते हैं। अभी जो देश का हमारे पास जो बजट आया, केंद्र का बजट आया, उसमें उन्हीं राज्यों को इंगित किया गया कि जहां पर चुनाव संभावित थे और उन्हीं पर प्राथमिकता दी गई, और मध्यम वर्गीय व्यक्ति बहुत बुरी तरह से ठगा गया। महंगाई और बड़ी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी तो बजट को लेकर घर घर जाने की तैयारी में, बताने वाली कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं मनोज जी, यही तो कारण है कि यदि आपको पता रहता है कि आप कमजोर हैं तो अभी दिखावा की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आम आदमी, आजकल इंटेलेक्चुअल प्रणालियां इतनी विकसित हो चुकी है कि आम आदमी अपने आप ही समझ जाता है कि अब इनको जाकर प्रचार इसलिए करना पड़ रहा है कि बजट के मामले में ये फिसड्डी सिद्ध हुए हैं, झूठ बोला गया है, मध्यम वर्गीय को कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है, पेट्रोल डीजल में और बढ़ोतरी हो गई है, कोई कर में छूट बढ़ाई नहीं गई है, एटीसी में 1.5% से 2.5% की जो आवश्यकता थी उसकी कोई नहीं। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि ये इनको घर घर जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं तो आप कहते, मैं कहता और जनता कहती, आप सभी लोग कहते कि बजट बहुत अच्छा है। आप पूरे जनता से, चलिए हम कांग्रेस के लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई नहीं कहता कि देश का बजट बहुत अच्छा आया, निराशाजनक बजट था तो इसलिए इनको घर जाने की आवश्यकता हो रही है। अब चूंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है
तो मैं पहले संदर्भ में पहली टिप्पणी ये कर देता हूं कि मैं आशा नहीं करता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा कोई बजट निकलेगा और मध्य प्रदेश भी निराशाजनक बजट से ही अधीन रहेगा, क्योंकि इन लोगों के पास कोई विजन तो है नहीं। राजनीतिक नारे बहुत हुआ करते हैं, शिगुफे हुआ करते हैं, लेकिन आलोचना के साथ साथ मैं फिर भी, चूंकि अभी बजट आने बाकी है, तो कांग्रेस की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी क्रिएटिविटी ये है कि हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ये जी बजट आ रही है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर 2020 का जो हमने एक भयावह दौर देखा, स्वास्थ्य सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में जिस तरीके से लोग ना जा पाए और नरक की स्थिति में रहे और प्राइवेट हॉस्पिटल में लुट कर आए, तो स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश में सुधार होगा। चलिए सर, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं राकेश शर्मा जी से। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, फिर राजेश सिरोठिया जी के पास चलता हूं। राकेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस सत्र से पहले सड़क पर और सड़क से लेकर सदन तक एक अलग संग्राम कर, तो क्या ये माना जाए सियासत का संग्राम दोनों तरफ से दिखाई देगा मध्य प्रदेश में? अनिल फिरोजिया जी। जी 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 राकेश जी आपसे ही पूछ रहा हूं, और राजेश सिरोठिया जी भी जुड़े हैं मेरे साथ। जी राजेश सिरोठिया जी मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए राकेश शर्मा जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे, कहीं उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। राजेश जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव के बाद ऐसा लगा था कि बिल्कुल धरातल में जाएगी, लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ आंदोलन भी दिखाई दिए हैं। तो क्या सत्र से सड़क और सड़क से लेकर सदन तक घेर पाएगी कांग्रेस? देखिए, अगर कांग्रेस जो है आज विपक्ष के दायित्व में है, तो सत्ता पक्ष के दायित्व में थे, सत्ता पक्ष को संभाल नहीं पाए, सरकार अपनी बचा नहीं पाए, तो अब उनका धर्म बनता है, राष्ट्र धर्म है कि विपक्ष की, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए और सरकार को बेलगाम होने से, निरंकुश होने से रोके। तो ये अगर कर रही है कांग्रेस तो बहुत अच्छी बात है, पर ये आपका परसेप्शन हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छा करते दिख रही है। जी जी राकेश शर्मा जी, राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस, सड़क से लेकर सदन तक, और कई ऐसे मुद्दे, चाहे महंगाई की बात कर लें या बजट जो आप लेकर आए उसके जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे कोई मध्यम वर्ग को लाभ नहीं मिला, इन सब बातों को लेकर जाने वाले हैं और जा भी रहे। हम देख रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए तो कम से कम मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी को मनोज जी बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो किसान आंदोलन की बात कर रही है, किसान आंदोलन के तहत जनता के बीच जाने की बात कर रही है, पर वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि किसान के लिए जो बिल आया उसमें कमी क्या है। आज आप किसी चीज का विरोध करते हैं मनोज जी, तो कम से कम ये तो बताते हैं कि इसमें ये कमी है। आज तक किसी कांग्रेस के नेता के मुखारबिंद से आपने ये सुना कि इस बिल में क्या कमी है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया था कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का, जो एक झूठ का पुलिंदा माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के सामने पेश किया था, चाहे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हो, 2 लाख किसान का कर्ज माफ हो, 51,000 रुपए शादी के हो, उसमें से एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। आज आप देखिए स्थिति ये हो गई कि भोपाल में आपने देखा होगा कि भारत बंद का आह्वान किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 5 किसान इकट्ठे नहीं हुए थे। कल के आंदोलन की बात कर लीजिए, कांग्रेस के झंडे के अलावा, कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा एक आदमी बाहर का, एक किसान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो कांग्रेस को तो पहले ये मंथन करना चाहिए कि प्रदेश की जनता और देश की जनता ने उसे ठुकरा क्यों दिया। मुझे लगता है कि 70 साल तक गरीबी हटाने का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी, चाहे नेहरू जी की बात कर ली जाए, चाहे इंदिरा जी की बात कर ली जाए, चाहे राजीव गांधी की बात कर ली जाए, चाहे मनमोहन सिंह की बात कर ली जाए, चाहे नरसिंह राव की बात कर ली जाए, और अभी भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हम देश से गरीबी हटाएंगे। मुझे लगता है कि अब एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, वो बर्दाश्त की सीमा जनता की बाहर निकल गई है। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने, देश को तरक्की के पथ पे ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के गौरव, भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जो किसानों की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं, आम लोगों की चिंता कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह के प्रपंच जो कांग्रेस रचने का प्रयास करती है इस प्रदेश में, उसको प्रदेश की जनता बर्दाश्त यादव जी, कोई प्रपंच नहीं चलेगा। भगवान का दिया हुआ वरदान शिवराज जी है, तो फिर कोई प्रपंच नहीं चलने वाला है। देखिए, मैं
एक राजनीतिक भाषण को देना नहीं चाहता। ये कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया है ये जग जाहिर है, और देश कहां से कहां पहुंचा है ये कांग्रेस के कार्यकाल की ही उपलब्धि है। अब शगुफेबाजी और नारे के आधार पर, यथार्थ के धरातल पर जब इन लोगों को पता चलता है कि हम कितने खोखले सिद्ध हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय जब इनको चौराहे चौराहे पर चीख रहा है और किसान इनको जिस तरीके से इनके बारे में शब्दों का प्रयोग कर रहा है, यदि ये में वक्त है बदलाव का ही तो नारा आपने दिया था, वही तो जनता ने मान लिया था कि हाँ वक्त है बदलाव का, और बदल दिया था सरकार को बदलने के बाद अब वो वक्त आ गया है कि जब किसानों की बातों को और मध्यम वर्गीय की बातों को इनको सुने। अब ये तो कान में रूई डालकर बैठे हैं और एक नारे की तरह भाषण देने लग जाते हैं, ये किया वो किया। अब इनको यथार्थ के धरातल पर मालूम कहाँ है कि किसान के बीच में जाकर बात करें, ये मध्यम वर्गीय के बीच में जाकर बातचीत करें। अब चूंकि मैं अभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैंने राकेश भाई का बहुत लंबा भाषण सुन लिया। देश ने कांग्रेस को क्या दिया है तो पूरा विश्व जानता है कि देश ने कांग्रेस ने देश को क्या दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बजट में अभी हमें ये अपेक्षित है कि मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन बहुत बदतर होते जा रहे हैं। कर्ज लेकर हम घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की योजनाओं बनाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर मध्य प्रदेश को स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन के मामले में बहुत हालात खराब हो गए। लेकिन योगेश जी, कांग्रेस जो घेरने की बात कर रही है, आप किन मुद्दों पर घेरने वाले कांग्रेस सरकार? पहला मुद्दा तो किसान है, दूसरा मुद्दा है मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव को कम किया जाना चाहिए, कर जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है उसको कम किया जाना चाहिए। तीसरा, हमारे प्रशासनिक चुस्तता के लिए व्यवस्था जो यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर ढील पोल चल रहा है, उस पर हम मुद्दों पर घेरेंगे। आज प्रशासन में हालात ये हो गए हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी तो क्या सुरक्षित महसूस कर रहा है, आप अधिकारी वर्ग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वन विभाग पर हमले हो रहे हैं, सब जगह हमले हो रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने आप में डर सा महसूस हो रहा है। तो कांग्रेस के पास तो बहुत सारे मुद्दे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना, उपलब्धि के नाम पर कोई चीजें नहीं है। चलिए राजेश सिरोटिया जी, सरकार के पास कुछ नहीं है ऐसा कांग्रेस का कहना है, लेकिन आप देखिए सरकार को मौका मिला, नारा भी दिया वक्त है बदलाव का। योगेश जी कह रहे हैं कि नारों के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती, इसी नारे के सहारे कांग्रेस चुनाव जीत कर आई थी। लेकिन अब नारे से दूर रहकर, किसी तरह के सिगुफे से दूर रहकर कांग्रेस सड़क पर उतरने की बात कह रही। सवाल यही है कि एक तरफ गुड गवर्नेंस, लगातार नगर निगम के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं शिवराज जी, तो फिर सफलता कहां मिलेगी? देखिए मनोज जी मुझसे ही सवाल किया था ना आपने। जी हाँ, आपसे सवाल है। ये असल में देखिए, कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं और शिवराज सिंह सरकार की बात कर रहे हैं, तो तीन हिस्से में है कांग्रेस की एक्टिवनेस। कांग्रेसी जो चाहे असली कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो आज भी सड़क पे है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी सड़क पे थे, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता मंडल है वो सबसे अच्छे पेपर टाइगर्स है और वो बहुत शानदार तरीके से विपक्ष को घेर रहे हैं, भाजपा को। तीसरे, कमलनाथ जी हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान से अपना राजनीतिक सौहार्द जो है बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचा चुके हैं और उसको पहुंचाए रखना चाहते हैं। जी। अब ऐसे में संघर्ष कहाँ होगा? तो शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी कसौटी को कौन कसेगा? जब आपका नेता ही जो है मुख्यमंत्री के साथ में गलबैयां करेगा, तो वो कैसे आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाई लड़े? क्योंकि हौसला तो जो है जो अगुवाई करता है उससे मिलता है। जी, बात तो सही है बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि लगातार कमलनाथ जितना पिछले 15 वर्षों में नहीं मिले थे, उतना एक साल के भीतर मिल लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राकेश शर्मा जी, बहुत सारे सवाल थे आपके लिए योगेश जी के। मनोज जी, आपने माननीय कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता की बातों को सुना। मैंने जिस बात को दोहराया कि मध्य प्रदेश में किसान को क्या समस्या हो रही है या किसान कृषि बिल में किसान को क्या समस्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, मैं एक और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है, जब डीजल पेट्रोल पे कमलनाथ जी वादा करते हैं कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा दूसरे दिन 5 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे कम कर दूंगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही 5-5 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, तब मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कहाँ रहते? आज कोविड काल चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान कोविड की समस्या से पीड़ित हो रहा है। हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन बनती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। किसानों के लिए अच्छे योजनाएं सरकार लाती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। मध्य प्रदेश तरक्की के सोपान पे जा रहा है, मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनने जा रहा है,
कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। फ्रांस में कोई घटना होती है, कांग्रेस के विधायक भोपाल में प्रदर्शन करने लगते हैं। आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तब सक्रिय होती है। मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करना चाहता हूं कि जब जब मध्य प्रदेश या देश में चुनाव आते हैं, कांग्रेस के नेताओं को आप नए नए कपड़ों में सड़क पे देख सकते हैं। अब नगर निगम, नगर पालिका के लेकिन वो चुनाव यही कह रहा है योगेश जी कि हम चुनाव को देखकर नहीं आते, हम हमेशा रहते हैं। हालांकि मुझे भी हमेशा कांग्रेस दिखती नहीं है, पर वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता जब प्रश्न करते हैं तो सामने वालों के प्रश्नों के जवाब भी देना चाहिए। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम तक को नहीं छोड़ा। राम को कभी काल्पनिक काम पात्र कहते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई अगर सहयोग निधि लेने के लिए निकलता है तो उसको कहते हैं कि ये शाम को शराब पिएंगे। अब वही सचिन यादव जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक, घर घर जाके सहयोग निधि ले रहे हैं। अब एक बार जरा कांतिलाल भूरिया जी से पूछिए कि वो क्या करने के लिए निकले हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी जब 1 लाख रुपए का चंदा देते हैं तो कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस पार्टी को उनसे पूछना चाहिए कि आपने 1 लाख रुपए क्यों दिया। तो मुझे लगता है कि जनता का अपमान, भारतीय जनता पार्टी का अपमान, मोदी जी का अपमान, राम जी का अपमान, अब तो ये देश। एक तरफ राकेश शर्मा जी आप कह रहे हैं कि बजट में बहुत अच्छा हुआ है, उसको बताने के लिए बाकायदा आपकी योजना तैयार है, आप घर घर जाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, उसी बजट को लेकर कांग्रेस महंगाई और तमाम सारे मुद्दों पर आपको घेरेगी। देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदार हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान पुत्र सामान्य शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों के लिए क्या किया है ये किसी से छुपा नहीं है, इसलिए एक किसान कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा। मध्यम वर्ग की चिंता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार कर रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस के समय में 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ था, हमने उसको लागू किया। कांग्रेस के समय में डीए नहीं मिले थे कर्मचारियों को, हमने उनको डीए दिए। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जब प्रदेश मजबूत होगा, आर्थिक रूप से यहाँ की जनता जब मजबूत होगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की इसी तकलीफ होगी। जी, किस महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी करती है, मुझे कभी ये समझाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं कर पाते हैं। आज दाल, जो तुअर की दाल है, 93 रुपए किलो मिल रही है। उसके बाद सब्जियों पे चले जाइए तो 10 रुपए किलो से ज्यादा महंगी कोई सब्जी नहीं है। दाल की बात कर ली जाए, सब्जी की बात कर ली जाए, अनाज की बात कर ली जाए, चावल की बात कर ली जाए, हर चीज तो उपलब्ध है। और गरीबों को तो योगेश जी जल्दी जवाब दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को विरोध ही नहीं करना चाहिए। राकेश भाई की बात को तो ऐसा लगता है कि विरोध करना ही हमारा पाप हो गया। ये देश को बेचते जाएंगे, देश को खाते जाएंगे, देश को गिरवे रख देंगे विदेशों में और बड़ी बड़ी कंपनियों के उसमें गिरवे रख देंगे और ये के स्वप्न में जी रहे हैं। आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये जागृत हो पाए कि नहीं। इनको महंगाई कब नजर आ रही है, आप लोग इनको कर दीजिए जागृत, नजर है, आप लोग कर दीजिए जागृत। ये स्वप्नदर्शी लोग हैं, इनको स्वप्न में ही इनको बोलो कि जागृत रहे। जनता त्राही त्राही कर रही है, आम नागरिक परेशान है, बजट को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप पब्लिक के बीच पर तो आइए, जब आपको पता चलेगा। इस तरीके के स्वप्न देखना और फंतासी दुनिया में जीना छोड़ दीजिए, मेरा यही कथन। जी राजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, स्वप्न कौन देख रहा है? स्वप्न कौन देख रहा है? योगेश जी कह रहे हैं स्वप्न देखना बंद कर दीजिए और बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस को स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। स्वप्न किसको आ रहे? मनोज सैनी जी, अगर मैं सबसे सही बात कहूँ तो 15 महीने कमलनाथ जी जो है स्वप्न देखते रहे और दिखाते रहे लोगों को, और पिछले 1 साल से जो है शिवराज सिंह चौहान भी यही काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार आ गई है। वो सरकार जैसा वो काम कर रही थी वही का वही काम ये कर रहे हैं। मुझे तो ये शिवनाथ सरकार लगती है, जिसमें शरीर शिवराज का है, आत्मा कमलनाथ की है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन बड़ी दिलचस्प है मध्य प्रदेश की सियासत इस समय, क्योंकि बात हो रही है सत्र, सदन और संग्राम की, लेकिन इस संग्राम के बीच में बीजेपी की अपनी तैयारियां, कांग्रेस की अपनी तैयारियां। लेकिन जब विपक्ष और पक्ष में इतनी अच्छी मुलाकात होने लगे तो फिर ऐसा लगता है कि आखिर होगा क्या आगे चलकर, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उम्मीद लगाकर बैठे और कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन कैसा होगा, कहां होगा, नजर हमारी रहेगी, लेकिन कैसे घेरते हैं सड़क से सदन तक ये भी हम देखेंगे। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।